जोकर एक ऐसी फिल्म थी जिसने राज कपूर को बिल्कुल सड़क के ऊपर ला खड़ा कर दिया था। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने फिल्म बना दी बॉबी। जी हाँ दोस्तों, आज दोनों के बारे में, इस पूरे किस्से के बारे में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। 1970 के दशक में राज कपूर साहब ने 6 साल लगाकर फिल्म मेरा नाम जोकर का निर्माण किया था। बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी उन्होंने। वो एक ऐसी फिल्म थी कि उस समय के हिसाब से शायद वो ठीक नहीं थी, आज के समय के हिसाब से वो बिल्कुल दुरुस्त फिट बैठती है। उनकी सोच देखिए कितनी ज़बरदस्त थी राज कपूर की। फिल्म में 2 इंटरवल हुए थे दोस्तों, और कमाल की बात ये थी कि उसमें बहुत से कलाकार लिए गए थे। राज कपूर साहब ने उसमें धर्मेंद्र साहब को लिया था, दारा सिंह को लिया था, राजेंद्र कुमार थे, मनोज कुमार थे, सिमी ग्रेवाल उसमें थी, इवन यहाँ तक कि जो बचपन का उनका रोल था वो ऋषि कपूर ने फिल्म में किया था दोस्तों। उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस फिल्म के चलने की दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गाने सुपर डुपर हिट थे उसके, शंकर जयकिशन का जिसमें म्यूज़िक था दोस्तों। तो फिल्म जब रिलीज़ हुई उसमें जैसा बताया कि 2 इंटरवल थे। इतनी लंबी फिल्म 248 मिनट की वो दोस्तों लगभग फिल्म बनी थी दोस्तों। विदेशों में भी खूब उसकी चर्चा हुई थी। रशिया में उस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था दोस्तों। 3 स्टेपों में वो फिल्म बनी थी, जो 3 घंटे की, एक तरह से कह दिए 3 घंटे से ज़्यादा की वो फिल्म बनी थी। तो ऐसा क्या हुआ उस फिल्म में कि राज कपूर साहब बिल्कुल सड़क के ऊपर आ गए, सब कुछ उनका बिक गया। तो उसमें ज़्यादातर ये माना जा रहा है कि एक तो राज कपूर साहब ने जो फिल्म बनाई थी, एक उसकी बिल्कुल डिफरेंट हटके कहानी थी, और उसके अलावा फिल्म का जो म्यूज़िक तो अच्छा था, लेकिन शंकर जयकिशन साहब का कहीं ना कहीं उस दौर में, मतलब ये कह लीजिए कि उनका जो कैरियर था वो भी लगभग ख़त्म हो रहा था उस समय दोस्तों। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से फिल्म फ्लॉप हुई, और राज कपूर साहब ने फिर 2 साल बाद 73 में एक फ़िल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बॉबी। बॉबी फिल्म उन्होंने, उसमें ऋषि कपूर का डेब्यू था, उसमें डिम्पल कपाड़िया 16 साल की ही थी, उसमें ली। सबसे कम बजट की उन्होंने वो फिल्म बनाई। कहते हैं कि वो फिल्म उन्होंने इसीलिए बनाई कि मेरा नाम जोकर का जो नुकसान था भरपाई करने के लिए वो फिल्म का निर्माण किया। उन्होंने सारा कुछ ही उसमें फिल्म में चेंज कर दिया। पुराने ज़माने से सदियों कह ही सकते हैं, कई दशकों तक उनके साथ काम करते रहे संगीतकार शंकर जयकिशन साहब को भी उन्होंने अलविदा बोल दिया दोस्तों। लता जी के साथ भी शंकर जयकिशन साहब की अनबन थी। लता जी के कई फिल्मों में गाने लिए ही नहीं गए थे उनके। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को इंट्रोड्यूस किया गया उस फिल्म के लिए जिसका नाम था बॉबी। उन्होंने कमाल का संगीत दिया दोस्तों। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके पीछे भी, लेकिन आज हम बात यही कर रहे हैं कि फिल्म मेरा नाम जोकर बनने के बाद जो फ्लॉप हो गई थी, राज कपूर साहब ने उसको कैसे सरवाइव किया और कैसे फिल्म बॉबी का निर्माण करके पैसे चुकाए दोस्तों। फिल्म बॉबी बहुत कम बजट में फिल्म बनाई गई थी दोस्तों, क्योंकि उनकी एक होम प्रोडक्शन थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब भी इतने पैसे उस समय नहीं लेते थे, उनको भी अपने आप को लॉन्च करना था। थोड़ी बहुत कुछ फिल्में आ रही थी, ज़रूर आई थी उनकी, लेकिन वो हिट भी रहे थे उनके गाने, लेकिन वो कोई बड़ा बैनर उनको नहीं मिल पा रहा था उस समय दोस्तों। और हुआ क्या कि लक्ष्मीकांत जी ने माना कि लता मंगेशकर का गीत इसमें फिल्म में ज़रूर रखा जाएगा, तो राज कपूर साहब ने ये कंडीशन भी मान ली। इसमें अन्य कलाकार भी थे, जो प्रेमनाथ साहब थे वो भी उनके रिश्तेदार थे, राज कपूर साहब के रिश्तेदार थे। उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो बहन है प्रेमनाथ साहब की, कृष्णा, उनकी शादी राज कपूर साहब के साथ हुई थी। प्रेम चोपड़ा साहब वो भी उनके रिलेशन में हैं, वो भी फिल्म में काम उन्होंने किया था। वो भी, मतलब ये कह लीजिए कि पूरा परिवार खानदान था जो एक फिल्म में सभी को उन्होंने लेकर फिल्म बना दी थी। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। 30 से 35 करोड़ की फिल्म ने कमाई की थी। जितने भी उनके कर्जे थे सारे चुका दिए गए थे इस बॉबी फिल्म ने दोस्तों। तो ये तो था राज कपूर साहब का जो फ्लॉप सीन हुआ था उस समय मेरा नाम जोकर को, और कैसे उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई दोस्तों, जिसमें बहुत सारी उन्होंने कमाई की। उन्होंने नया ट्रेंड शुरू कर दिया उसके बाद राज कपूर साहब ने। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।